अध्यक्षता में प्रखंड की सभी 14 पंचायत के पैक्स अध्यक्षों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पैक्स अध्यक्ष सह रेखा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष ब्रह्मानंद यादव सहित सभी पंचायतों के पैक्स अध्यक्ष और प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी मौजूद थे। धान अधिप्राप्ति को लेकर सहकारी बैंकों के अध्यक्ष श्री यादव ने कहा कि धान अधिप्राप्ति में काफी समस्या है, उसके बावजूद भी धान अधिप्राप्ति के लिए सभी पैक्सों को सहकारी बैंक द्वारा सीसी ऋण दिया जा रहा है। फुलपरास प्रखंड में 7 पैक्सों को सीसी ऋण दिया है, लेकिन वर्तमान में जो पैक्स धान अधिप्राप्ति का कार्य करता है उसको प्रति क्विंटल सरकार के द्वारा कोटा मात्र ₹10 दिया गया है। वर्तमान में प्रति क्विंटल कुटाई में 130 रुपया से 200 रुपए तक का खर्चा आता है। एसएफसी के द्वारा समय पर सीएमआर सेंट्रल नहीं खोलने से भी पैक्स अध्यक्षों को काफी परेशानी होती है। प्रति क्विंटल धान अधिप्राप्ति की सीएमआर बनाने में पैक्सों को अधिक खर्चा पड़ता है, लेकिन सरकार के द्वारा उतना लागत नहीं दिया जाता है, जिसके कारण धान अधिप्राप्ति में कई बाधा उत्पन्न हो जाती है। पिछले वर्षों में धान अधिप्राप्ति की राशि अभी तक एसएफसी के द्वारा नहीं दिया गया है। इसके अलावा हाथला गनी बैग सीएमआर सेंटर समय से नहीं खुलने से पैक्सों को अतिरिक्त सूद देना पड़ता है। फुलपरास प्रखंड में सरकार के द्वारा 500 मैट्रिक टन धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें अभी तक सिसवार, रामनगर, धमडीहा, बदनाहा में धान अधिप्राप्ति कार्य प्रारंभ किया गया है। कार्यपालक दंडाधिकारी ने पैक्सों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि सभी समस्याओं को जिला पदाधिकारी से अवगत कराते हुए समाधान का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने सरकार द्वारा किए गए लक्ष्य के अनुरूप धान अधिप्राप्ति के लिए सभी पैक्स अध्यक्षों से अनुरोध किया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी अशोक कुमार ने धान अधिप्राप्ति कार्य में तेजी लाने की बात कहते हुए समस्याओं का निदान करने का भी भरोसा पैक्स अध्यक्षों को दिया। बैठक में पैक्स अध्यक्ष सबूरी झा, विजय यादव, विजय कुमार, सूरज नारायण यादव, महेश्वर यादव, उमेश यादव, दशरथ यादव सहित सभी पंचायत के पैक्स अध्यक्ष उपस्थित थे। फुलपरास में सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल उगड़िया प्रखंड के इनरवा निवासी सूर्यदेव यादव 30 वर्ष का रविवार को देर रात इलाज के दौरान पटना के एक अस्पताल में निधन हो गया। सूर्यदेव के निधन की खबर सुनते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। सूर्यदेव एक हंसमुख और मिलनसार नौजवान थे। यही कारण था कि उनके निधन की खबर पर एक बार भी किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। सोमवार को गांव में सबके पहुंचने के बाद ग्रामीणों के आंखों में आंसू भर आए। बता दें कि पिछले गुरुवार की देर शाम अज्ञात बोलेरो की ठोकर से सूर्यदेव एवं उनके दोस्त सूरज गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिस प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच भेज दिया गया था। वहां भी स्थिति में सुधार नहीं होने पर उन्हें पीएमसीएच में और बाद में आईजीएमएस इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां रविवार की देर रात सूर्यदेव की मौत हो गई। वहीं उनका दोस्त सूरज कुमार अभी भी इलाजरत है। सूर्यदेव की मौत से उनके परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिवार में इकलौता कमाने वाले सूर्यदेव, उनकी पत्नी और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। बिहार सरकार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री डॉक्टर रामप्रीत पासवान एवं खजौली विधायक अरुण शंकर प्रसाद का जयनगर स्टेशन रोड स्थित पुराने नगर पंचायत के कार्यालय परिसर में एनडीए कार्यकर्ताओं के द्वारा समारोह आयोजित कर फूल माला पाक दोपटा के साथ अभिनंदन किया गया। समारोह की अध्यक्षता नगर पंचायत के मुख्य पार्षद व जदयू जिला महासचिव कैलाश पासवान और संचालक भाजपा के नेता अमरेश झा ने किया। समारोह विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यह जीत जनता और कार्यकर्ताओं की जीत है। उन्होंने सभी के साथ मिलजुल कर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रुके विकास कार्यों को पटरी पर लाने का भरोसा दिलाया। एनडीए कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों ने क्षेत्र के विकास संबंधित और जन समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। बिहार राज्य मान्यता प्राप्त सांख्यिकी स्वयंसेवक संघ ने भी अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। अपने संबोधन में बिहार सरकार के पीएसईडी मंत्री रामप्रीत पासवान ने कहा कि एनडीए में डबल इंजन की सरकार बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्पित है और सबका साथ सबका विकास बिना भेदभाव कर रही है। सड़क बना दी है, जनक से चले जाते हैं। बताइए, दरभंगा जाने में पसीना छूटता था, 30 मिनट में चले काम किए हैं आपके सामने। कुछ लोग कहता था जो बड़ी लाइन है नहीं, हमारा भी है जो बड़ी लाइन है, बड़ी लाइन हो तो बाद कहल के सब जगह बिजली पर चली थे, हमारा बिजलियो चल। वैसे पहलका सरकार थे 10 वर्ष क्या निकल के अहाँ सब अटल बिहारी वाजपेयी के हरा दिलिए आ 10 वर्ष से कांग्रेस के शासन रहे क्या निकल के उसी में जो महासेतु अटल जी दिल के और काम शुरू भेले तो 10 वर्ष बजट नहीं दिल के नहीं बनले, फिर हमारे प्रधानमंत्री मिले तो बनले।
हाँ सामने में देख रहा थी तो हम काट करें सब आदमी से आग्रह निवेदन है ये काज करे लोग संगे रहे। रुके हुए विकास कार्यों को एनडीए सरकार पूरा कर रही है जो आगे भी जारी रहेगा। एनडीए सरकार में रेल, सड़क, हवाई यात्रा समेत कई क्षेत्रों में कार्य हुआ है। क्षेत्र का विकास सब मिलकर करते हुए इसे जनता तक पहुंचाएंगे। नजर योजना को मजबूती से कार्य जल्द से जल्द होगा। लापरवाही, कोताही और शिकायत मिलने पर जांच होगी। सरकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचे, इसके लिए वे स्वयं क्षेत्र का भ्रमण कर इसका औचक निरीक्षण भी करते रहे हैं। सरकार की योजनाएं जन जन तक नहीं पहुंचने पर और लूट खसोट और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करने वालों के बारे में सीधे तौर पर विधायक या मंत्री को सूचित करने की अपील की है। हमरो विधायक हम इनकर मंत्री कहबे करे थे दुनू आदमी के भैयारी में आधार है इनका बुद्धि जे काज जतन से हेतै दिन हेतै हमरा बुझे। कहा कि शिकायत मिलने पर इसकी जांच कर दोषियों पर कार्रवाई होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ लोग नए कृषि कानून को लेकर भ्रांतियां फैला रहे हैं, लेकिन देश की प्रबुद्ध जनता और उनके किसी तिरक्रम को सफल नहीं होने देगी। पीएचईडी मंत्री ने कहा कि मार्च तक सूबे के सभी परिवारों को शुद्ध पेयजल मिलना आरंभ हो जाएगा। सीमावर्ती क्षेत्र जयनगर के देवधा गांव में मोहम्मद ईसा राइन व मोहम्मद अबुल राइन के निजी जमीन में बलपूर्वक किसी व्यक्ति विशेष को रास्ता देने का दबाव बनाने तथा रास्ता के लिए जमीन नहीं देने पर थाना अध्यक्ष के द्वारा गाली गलौज एवं झूठा मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ देवधा थाना अध्यक्ष रमेश कुमार शर्मा का आज माने कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन चौक पर पुतला जलाया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाकपा माले के प्रखंड सचिव भूषण सिंह ने कहा कि देवधा थाना के थानाध्यक्ष रमेश कुमार शर्मा और दरोगा छुट्टी लाल के द्वारा मोहम्मद ईसा राइन व अबुल राइन को व्यक्तिगत स्वार्थ व प्रभाव में आकर थानाध्यक्ष ने कानून से हटकर दबंगता का परिचय देते हुए सामाजिक सद्भाव को ठेस पहुंचाने व समाज में द्वेष फैलाने का आरोप लगाया। जो रमेश शर्मा सामाजिक सद्भाव को ठेस पहुंचाकर वह समाज में द्वेष फैलाने का काम कर रहे हैं, इसीलिए आज स्टेशन चौराहे पर भाकपा माले के द्वारा दौधा के थाना अध्यक्ष जो गुंडागर्दी पर उतर चुके हैं वो अपने पुलिस मैनुअल एक्ट को ताक पर रख करके गरीब गुरबा कमजोर वर्गों के साथ जोर जबरदस्ती करने में उतर चुके हैं। शांति सद्भाव को समाप्त करने में उतरे हुए हैं। इसीलिए थाना अध्यक्ष के खिलाफ में रमेश शर्मा के खिलाफ में उनका पुतला दहन का घोषणा किया गया है। भाकपा माले ने पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस महानिरीक्षक मामले की जांच कर देवधा थाना अध्यक्ष पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है। और इस सभा के माध्यम से पुलिस अधीक्षक मधुबनी और पुलिस महानिरीक्षक दरभंगा, पुलिस महानिदेशक पटना से मांग करते हैं जैसे थाना अध्यक्ष को पर अवलंब कार्रवाई हो और जो झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है मोहम्मद ईसा और अबुल राइन पर उन पर से झूठा मुकदमा वापस लिया जाए, नहीं तो उनके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगा भाकपा माले मजबूती से आंदोलन की घोषणा करती है और आंदोलन करेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं ने पुलिस द्वारा मोहम्मद ईसा व अबुल पर दर्ज किए झूठे मुकदमे को वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि मुकदमा को अविलंब वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। सभा को मुस्तफा विजय राय, सबीर, अबुल रशीद, सोवन अंसारी, तैयब अंसारी, कुद्दूस अंसारी, फकीर मोहम्मद अंसारी सहित अन्य लोगों ने संबोधित किया। सोमवार को जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के कार्यकर्ताओं ने किसान आंदोलन के समर्थन में अनुमंडल कार्यालय के सामने धरना दिया। जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में किसान के समर्थन में नारेबाजी करते हुए जाप कार्यकर्ताओं ने सरकार से किसानों की मांग को पूरा करने के पक्ष में आवाज बुलंद की। बिहार विधानसभा चुनाव में जाप के प्रत्याशी रहे सलानंद सुमन ने कहा कि सरकार किसानों के हित के जगह उद्योगपतियों की हित को अधिक तवज्जो दे रही है। आज पूरे देश में जो है किसान जो है अपने हक और अधिकार के लिए जो है पिछले 25-26 दिन से जो है आंदोलनरत हैं। हम लोग जो है किसान के हित में जो है किसान के सवाल पर जो है महाधरना पर बैठे हुए हैं। बिना नफा का खेती बाड़ी उस पर लागे मालगुजारी, किसान जो है घाटे की खेती करते हैं और उस पर उनको मालगुजारी देना पड़ता है
और उसको जो है उपज का जो है चाहे धान हो, मक्का हो, गेहूं हो, उपज का जो है उचित मूल्य नहीं मिलता है। आज किसान 2 रुपये को भी बेचने के लिए जो है मजबूर है। जब किसान का जो है जो उचित जो है समर्थन मूल्य जो है जो सरकार भी निर्धारित की है, उस मूल्य पर जो है किसान का जो अभी जो धान है वह जो है खरीद होना चाहिए, सरकार को खरीदना चाहिए। कहीं भी पैक्स वाला कहता है हमको रुपये नहीं सरकार दी है तो कैसे धान खरीदेंगे? न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है सो लागू होना चाहिए। जी जी जी। जिससे महंगाई आसमान को छू रही है, आम आदमी का जीना मुहाल हो गया है। सरकार जल्द से जल्द किसानों को लेकर न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कर किसान विरोधी कानून को खत्म करे। आज का यह धरना प्रदर्शन जाप के संरक्षक सह पूर्व सांसद पप्पू यादव के निर्देश पर जाप कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित की गई थी। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव, पूर्व प्रत्याशी सदानंद सुमन, हेम नारायण चौधरी, सुभाष यादव, दिनेश महतो, मनोज कुमार चौधरी, लालू यादव, सत्यनारायण गुप्ता, मोहन यादव व अन्य मौजूद थे। हरलाखी थाना पुलिस ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर 1080 बोतल शराब जब्त करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार बेनीपट्टी एसडीपीओ को मिली गुप्त सूचना के बाद थानाध्यक्ष प्रेमलाल पासवान के नेतृत्व में एएसआई धर्मेंद्र कुमार के साथ अन्य पुलिस जवानों की टीम ने गंगौर गांव निवासी विशेश्वर यादव के जलावन घर में छापेमारी की, जहां जलावन के नीचे 5 बोरी शराब बरामद हुई। कुल 750 बोतल शराब बोरी में पाया गया। इसी क्रम में पुनः सूचना मिली कि इसी गांव में चंदन कुमार अपने सहयोगियों के साथ मिलकर आम के बगीचे में शराब छुपा रखा है। सूचना की पुष्टि होते ही जब पुलिस उक्त बगीचे में पहुंची तो 2 बोरी में 10 कार्टून नेपाली देसी शराब बरामद हुई। कुल 300 बोतल शराब कार्टून में बरामद हुआ। शराब बरामद के बाद पुलिस दोनों नामजद व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए उनके घर पर छापेमारी की, लेकिन तब तक शराब तस्कर भाग चुके थे। इसके बाद जब शराब को पुलिस वाहन में लेकर थाना के लिए रवाना हो गई थी, जहां रास्ते में फुलहर गांव के समीप एक बाइक चालक पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने संदेह के आधार पर उक्त व्यक्ति को खदेड़ा और धर दबोचा। इसके बाद बाइक पर लदे एक बोरी की तलाशी लेने पर 30 बोतल शराब बरामद हुआ। पुलिस ने बाइक पर शराब को जब्त कर उक्त तस्कर को हिरासत में ले लिया। इस बाबत थाना अध्यक्ष प्रेमलाल पासवान ने बताया कि गिरफ्तार तस्कर को जेल भेज दिया गया है। खिरहर थाना क्षेत्र के बौरहर गांव निवासी पिंकी देवी ने मारपीट करने के आरोप में अपने पति विजय शाह के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि कुछ महीनों से वे पति के साथ अपने मायके समहेली गांव में रहती है। बीते 12 दिसंबर को पति ने जमीन रजिस्ट्री करने का दबाव अपने सास ससुर पर बनाने लगे, जिसके बाबत पत्नी द्वारा समझाने बुझाने पर पत्नी के साथ सास ससुर के साथ भी मारपीट किया गया। इस बाबत ग्रामीणों के द्वारा पंचायत बुलाकर निपटारा कराने का भी प्रयास किया, लेकिन पति ने पंचायती मानने से भी इनकार कर दिया। मजबूरन पीड़िता 15 दिसंबर को थाना में आवेदन के लिए निकली, जहां रास्ते में घेरकर पति ने मारपीट कर घायल कर दिया, जिसके बाद सीएचसी गांव में सभी का इलाज कराया जा रहा है। इस बाबत थाना अध्यक्ष अजीज कुमार ने बताया कि पुलिस मामले की जांच में जुटी है। और वहीं फिर से हरलाखी थाना क्षेत्र के गंगौर गांव स्थित अरहैया तालाब के निकट से भी 150 बोतल शराब बरामद हुआ है। जानकारी के अनुसार स्थानीय चौकीदार रामलखन पासवान ने गुप्त सूचना के आधार पर उक्त जगह पहुंचकर तलाशी ली, जहां तालाब के समीप एक झाड़ी में शराब की बोरी पाई गई। चौकीदार थाना अध्यक्ष के निर्देश पर बोरी को थाना लेकर पहुंचे, जहां गिनती करने पर 150 बोतल नेपाली देसी शराब बरामद हुई। मालूम हो कि गंगौर गांव में लगातार हो रही छापेमारी से तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। इस बाबत थाना अध्यक्ष प्रेमलाल पासवान ने बताया कि शराब कारोबारी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। झंझारपुर नगर थाना पुलिस ने भी सोमवार को एक शराब कारोबारी दंपति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। धराए कारोबारी नगर पंचायत के वार्ड नंबर 6 निवासी स्वर्गीय गंगई मंडल के बेटे बजरंग मंडल और उसकी बीवी चानू देवी है। पुलिस ने धराए शराब कारोबारी दंपति के पास से 2.5 लीटर देसी शराब बरामद किया है। आज के लिए दीजिए हमें इजाजत और देखते रहिए चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज।